अस्सलाम वालेकुम। आज जो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है और है क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोपोनिक सिस्टम्स। अच्छा, लोग पूछते हैं कि जी भाई, अक्सर आते हैं पूछते हैं लोग भाई कि हमने जो है ना वो पाइपों में लगाना है, हमें पाइप वाला सिस्टम चाहिए। अच्छा, वो नेट पे देख लिए पाइप वाले, तो पाइप में प्लांट लगे हुए, तो वो समझते हैं कि हर चीज़ पाइप में लग जाएगी। तो उनके लिए और सबके लिए मैं बता दूं कि भाई, हर क्रॉप का एक अपना सिस्टम है, हर क्रॉप के लिए एक सिस्टम है। ऐसा नहीं है कि आप गधे घोड़े की उसमें हाँक दें, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने बहुत सारे को देखा है, लोग एनएफटी में भी जो है वो टोमेटोज ग्रो कर रहे हैं और मतलब वल्ला आलम भी सवाब। खैर, बहरहाल टू कट इट शॉर्ट शुरू करते हैं। हमारे पास काफ़ी सारे सिस्टम्स होते हैं, वही आपको बताया क्रॉप के हिसाब से। और अगर होम ग्रोवर्स को देखें प्रोफेशनली, जो अगर आप देखा जाए जो कि कमर्शियल बेसिस पे ग्रो होते हैं, जो जो इस्तेमाल होते हैं, वो वही है एनएफटी है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, वही पाइप वाले बातें। और नंबर 2 हमारा जो है सबसे ज़्यादा वो है कि जिसको आप रिसर्कुलेशन सिस्टम कह लें, ड्रिप इरिगेशन के साथ रिसर्कुलेशन सिस्टम, ठीक है। और वो बेसिकली स्लैब्स में लगते हैं, कोकोपीट के स्लैब्स हों या रॉक वूल के स्लैब्स हों, उसमें ग्रो किए जाते हैं प्लांट्स को। और उसके बाद उसको रिसर्कुलेट किया जाता है फर्दर प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। उसको छोड़ दें, बताता हूँ बाद में क्या है वो। हर सिस्टम को मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, ठीक है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं वीडियोस इसलिए छोटी छोटी बना रहा हूँ कि लोग बोर ना हो। अगर मैं लंबी बना दूंगा तो फिर फ़ायदा नहीं है, इसीलिए छोटी वीडियो छोटा चैप्टर। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो छोटा एक एक सिस्टम को हम समझेंगे और किस सिस्टम के लिए क्या चीज़ है वो बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, उसमें हमारे पास आ जाता है क्रेडकी भी है, डीप वाटर कल्चर भी है, एनएफटी भी, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक भी है, एब एंड फ्लो भी है, ड्रेन टू वेस्ट सिस्टम भी है, रन टू वेस्ट जिसे भी कहते हैं हम, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी है। और सबसे एडवांस लोग जो कहते हैं, जिसको मैं भी समझता हूँ वो, और मेरी खुद की अपनी एक्सपीरियंस, मतलब अगर आप देखा जाए तो मेरी जो खुद का अपना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से वो सबसे बेस्ट जो है वो एरोपोनिक्स है। ऑल्दो उसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं, इंतहाई सारे ड्रॉबैक्स हैं, वो मैं आगे डिटेल में बताऊंगा कि क्या उसके डिसएडवांटेजेस हैं और फ़ायदे कितने हैं। फ़ायदे जहाँ बहुत हैं वहाँ नुकसान भी हैं। और सबसे बेचारा मासूम सा सिस्टम जिसे कहते हैं ना, वो है क्रेडकी सिस्टम। तो वो बेचारा लम्हे की गाय है, उसको कुछ भी आप कह लें, जिस तरह भी करना है वो करता। क्या होता है, किस तरह से होता है, ये हम आगे चलते हैं, देखते हैं। देखिए इसमें भी देखिए आपको लिखा हुआ है, न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक है, डीप वाटर कल्चर है, मिक्स सिस्टम है, एब एंड फ्लो है, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है, एरोपोनिक्स है, और भी बहुत सारे। अब तो लोगों ने अपने अपने इजाद कर दिए, क्योंकि पहले एनएफटी में जो न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक, बारीक फिल्म के थ्रू पानी को दिया जाता था प्लांट्स को। अब वो जारी बात है, थोड़ा पाइप हम यूज़ कर रहे हैं बड़ा, और उसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा पानी, तो उसको डीप फ्लो टेक्निक कह दिया लोगों ने। तो मैंने तो बहुत सारे सिस्टम बनाए अपने पाकिस्तान के हिसाब से, कराची के हिसाब से, अपने एशिया के हिसाब से, कि जो भाई हम लोग तो गरीब मुल्कों में तो यही होता है ना कि वो सिस्टम का कोई भरोसा नहीं, लाइट आज है या नहीं है, कोई सिस्टम बंद हो जाए, तो उसको देखते हुए मैंने अपने सिस्टम बनाए। अगर मैं अपने सिस्टम के नाम देने लग जाऊँ तो पता नहीं कितने नाम हो जाएगा। एनीवेज, जो मेन सिस्टम के नाम है वही यही है, ठीक है। आगे चलते हैं। क्रेडकी सबसे मासूम सिस्टम, ये क्रेडकी, ये देख रहे हैं, ये प्लांट्स हैं, आप देख रहे हैं, ये क्लिपेबल्स हैं होल्ड करने के लिए। सॉइल में तो मट्टी रूट्स जो है जगह बना लेती हैं और बिल्कुल रॉक एंड स्टडी हो जाती है, हवा आए कुछ आए वो खड़ी रहती है। इसमें हम क्या करते हैं कि हम क्ले पेबल्स लगा लें या प्यूमिस लगा लें या ग्रेवल, जैसे मैंने आपको पहली लेक्चर में बताया कि रिवर रॉक हम यूज़ कर लें, या कोई ऐसे चिकना पत्थर जो आता है जिसमें कोई सॉल्ट की बात ना हो, लाइमस्टोन वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो नमकियात ना हो, जिस पत्थर में जो चिकना हो, जिसमें कोई भी नमकियात ना हो, हम यूज़ कर सकते हैं। वो सबसे बेस्ट पत्थर वो होता है, वो जो कि रिवर रॉक कहलाता है, जिसको आप कह रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ मुफ्त में जो मिल जाएगा आपको, ठीक है। आर्गेनो इज द मोस्ट मेमोरेबल प्लांट्स रूट। अब क्या होता है कि इसकी जो रूट्स है, ये मैं आपको बाद में भी बताऊंगा, इसको प्रैक्टिकल भी करके देखा। अच्छा, हमारे मेरे मेरे वीडियो में आपके पास ऊपर लिंक आ रहा होगा क्रेडकी सिस्टम का, अगर आप डिटेल में समझना चाहें तो प्लीज़ ये समझ लीजिएगा। ये प्रैक्टिकल जो है वो लाजमी आप देखिएगा। क्यों कि इसकी जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वो पानी में
30 से 40% डिप होती है, ठीक है, पूरी डिप नहीं होती है। ये अगर समझ लें आप, ये पानी का एक सरफेस है और ये पौधा है, उसकी रूट्स इतनी डिप है, ये पूरी रूट्स डिप नहीं होती है। तो ये क्रेटकी सिस्टम में क्या 30% 40% डिप होती है और उसी से अपना न्यूट्रेंट और पानी उठा रहा होता है, और बाकी जो ऊपर जो रूट्स होती हैं उसको ऑक्सीजन मिल रही होती है, तो कोई एरेशन सिस्टम नहीं होता। तो दिस इज द मोस्ट बेसिक हाइड्रोपोनिक सिस्टम, और उसमें ना कोई पंप की ज़रूरत है, ना कोई क्या कहते हैं किसी टाइमर की ज़रूरत है, ना किसी एरेशन की ज़रूरत है, कोई भी किसी भी चीज़ की सबसे सस्ता सबसे मासूम सिस्टम जो क्रेटकी है, ऊपर लिंक आ रहा होगा उसको देख लीजिएगा। क्रेटकी समझना हो डिटेल में तो वो क्या है और उसको प्रैक्टिकल किस तरह किया जाता है वो मैंने आपको उसमें ऊपर लिंक में बताया हुआ, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, और इसके फायदे ये है कि बहुत हैंडी, ये देख रहे हैं आप, ये सिस्टम, ये रूट्स हैं, इतनी रूट्स डिप होती हैं, बाकी ऊपर ये हवा में होती हैं, इतनी रूट्स पानी न्यूट्रिएंट लेती रहती हैं, ऊपर पौधा बढ़ता रहता है। देख रहे हैं, ये पौधा ऊपर बढ़ता रहता है, नीचे से रूट्स पानी और न्यूट्रिएंट्स इनटेक करती रहती है। एक दफा हमने सेट करना होता है और उसके बाद वो ग्रो होता रहता है। अच्छा, यहाँ भी साइंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करूंगा कि क्रेटकी में गोरे जो है ना वो इसी तरह करते हैं कि एक दफा डाल दिया और चैप्टर क्लोज, लेकिन जो हम लोग हैं एशियन मासूम, उसका तरीका मैंने बताया आपको जो लिंक में, वो आप देख लीजिएगा कि हम क्रेटकी को भी हम किस तरह बड़े पौधे ग्रो कर सकते हैं, बड़े, जिसको मैंने खुद ने भी अपना प्रैक्टिकल किया है। मैंने टोमेटोज जो है इनडिटर्मिनेट वैरायटी ग्रो की, जो कि बड़ी 10 फुट तक उसके हाइट गई, और उसको मैंने टाइम टू टाइम उसको फीड करता रहा, कोई एरेशन कुछ पंप कुछ नहीं लगाया, टाइम टू टाइम फीड करता रहा और वो पौधा बढ़ता रहा। लेकिन जो गोरा कहता है क्रेटकी को जो है ना, सिर्फ मासूम पौधे, छोटे मोटे पौधे जो कि 1 महीने तक चले वो इस्तेमाल करो। वो गोरा क्या करता है, 1 महीने का सोल्यूशन बना लिया, उसमें आपने जो है ना उसने वो कर दिया, क्या कहते हैं, कुछ सैलेड लगा दी या कुछ ऐसी कोई चीज़ लगा ली, या छोटा सा पेपर प्लांट लगा दिया जो कि ऑलरेडी ग्रो हुआ था, उसमें थोड़े दिनों की वो फ्रूट आ गई, और 1-2 दफ़ा टॉपअप कर दिया, थोड़े दिनों बाद पानी डाल दिया, बस 2 महीने में खत्म चैप्टर क्लोज। तो ये गोरा कहता है कि इसका इस तरीके से, लेकिन जो मैंने बताया वो आप देखिएगा सिस्टम, तो उससे आपको बेनिफिट काफ़ी मिलेगा, और काफ़ी आपके लिए जो एशिया के हवाले से ना वो आपके लिए आपको बहुत आसानी रहेगी समझने में। बिगिनर्स गार्डन बेस्ट फॉर हाइड्रोपोनिक बिगिनर्स, बेस्ट है, स्टार्ट करना है आप, स्टार्ट विद द क्रेटकी, कोई खर्चा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। और इट इज़ वेरी सिंपल, इट इज़ वेरी चीप, नो डाउट, इट हैज़ वेरी फ्यू कंपोनेंट्स, बिल्कुल है, इट इज़ वेरी लो मेंटेनेंस नीड्स, बिल्कुल बहुत ही लो, एक दफ़ा आपने बना लिया, कर लिया सिस्टम और चल जाएगा। उसको डिटेल में आप समझ लीजिएगा जो मैंने ऊपर लिख दिया है, ठीक है। अच्छा, अब इसके डाउन साइड्स, इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं, ठीक है। ऑब्वियसली जब ये चीज़ है तो इट्स नॉट गुड फॉर कमर्शियल स्केल। कमर्शियली आप क्रेटकी यूज नहीं कर सकते। आप कहें भाई बहुत बड़ा फार्म लगाना है, मैंने क्रेटकी में लगाना है, नहीं भाई, दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेबर हो जाएगी, टेंशन आपको उतनी हो जाएगी कि आप सोच नहीं सकते। तो ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि आप घर के लिए थोड़ी बहुत सब्जियां लगा रहे हो तो क्रेटकी में लगा लें और अल्लाह खैर सकते, बस इतना, ठीक है। न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विल रन आउट आफ्टर द रूट्स हैव अब्सॉर्ब्ड इट, डिपेंडिंग ऑन द शेप साइज ऑफ द प्लांट, इट विल बी डिफरेंट, इवन पॉसिबल टू टॉप इट अप। बिल्कुल सही है। जब एक हद तक जब पौधा बढ़ जाता है, तो जैसे मेरी वीडियो में आप देखिएगा, ये मेरे क्रेटकी के सारे 4 पार्ट्स हैं जो मैंने, ये मेरी वीडियो की तस्वीरें हैं, और मैं बड़ा टेंशन में आ जाता था कि मैं पानी डालता था, न्यूट्रिएंट्स टॉपअप करता था, टॉपअप का मतलब पानी डालता और न्यूट्रिएंट डालता था, और अगले दिन सब खत्म, पानी पी जाता था सारा का सारा। तो इसको फिर मैंने छोटी जो बकेट थी उसको फिर मैंने बड़े एक बैरल नुमा जो है उसमें मैंने इसको शिफ्ट किया था, ताकि फिर मेरी जो झंझट है ना डेली की टेंशन वो दूर हुई थी। तो एनीवेज, तो इसकी ड्रॉबैक यही है कि आपको जो है जब न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन खत्म हो जाए तो फिर आपको बार बार डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा। बहरहाल ये तो आपने करना पड़ेगा जब आप क्रेटकी करेंगे। डज नॉट प्रोवाइड एरेशन टू द रॉड। अच्छा, अब क्या है, ये आपको मैंने बताया ना 30% 40% डिप होता है क्रेटकी सिस्टम में रूट्स, तो उसके अंदर कोई एयर पंप नहीं लगता, ठीक है। क्रेटकी में कोई एयर पंप, कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई इन्वॉल्व नहीं है। तो ये ड्रॉबैक है कि भाई इसमें एयर पंप कोई नहीं है, एरेशन नहीं मिलेगी रूट्स को, जारी बात है। एरेशन कहाँ से मिल रही है, जो बाकी 70% हवा में है ना, वहां से रूट्स मिल रही है। मैंने बताया ना 30% डिप है, बाकी ये सब हवा में है। पानी में इतनी पानी में डिप होती है, इतने न्यूट्रिएंट्स में डिप होती है, बाकी ऊपर जो है
वो हवा में, बस वो जो हवा वहाँ से मिल रही है तो उसको हवा मिल रही है, कोई एरेशन, कोई पंप जो है ऑक्सीजन देने के लिए कोई नहीं लगाया होता है क्रेट की के अंदर, ठीक है। और इट इज ओनली सूटेबल फॉर स्मॉल प्लांट एंड स्मॉल गार्डन्स कह सकते हैं आप, लेकिन मैंने तो भाई बहुत बड़ा 10 फुट तक का जो है वो मेरी, आप ये वाली वीडियो देखिएगा तो आपको पता चलेगा। तो ये आज का था क्रेटकी सिस्टम का। और क्रेटकी के प्लीज़ मैं आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी तमाम वीडियोस क्रेटकी की ज़रूर देखिएगा और आपको डिटेल में समझ में आएगा कि क्रेटकी होता क्या है, ठीक है। अब मैं चाहता तो मैं यहाँ प्रैक्टिकल करके भी आपको दिखा सकता था, लेकिन वही फजूल बात है कि टाइम बहुत बढ़ेगा और इससे अच्छा बेहतर ये कि बनी बनाई वीडियोज़ हैं और इसके तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। मैंने एक शक्कर से ग्रो किया था, पूरा एक मैच्योर प्लांट बनाया था। अब शक्कर क्या होता है वो भी आप देख लीजिएगा मेरे वीडियोस के चैनल के अंदर, वीडियोस में ऑलरेडी मेंशन है। अगर होगा तो मैं शक्कर की वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा कि किस तरह से शक्कर निकालते हैं और व्हाट इज शक्कर, ठीक है। और शक्कर के थ्रू हम पूरा प्लांट, एक मैच्योर प्लांट बना लेते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। कोई कमेंट हो, कोई सवाल हो, कोई क्यूरी हो तो मेरा नंबर भी ऊपर है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ मुझसे पूछिएगा। कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, ज़रूर लाजिम पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस्ड।